हम देखते हैं कि गोकू अपने इन्फिनिटी साइयन फॉर्म में खड़ा होता है और उसने ऑर्थस को आखिरकार मार दिया होता है। फू ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि गोकू ने आखिर ये कैसे कर दिया। इसके बाद फू कहता है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, इसने ऑर्थस को वाकई में मार दिया। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी काफी गुस्से में होता है और कहता है, वो तुम ही थे ना जिसने अर्थ के सभी लोगों को औजारू बनाया था। इस पे फू कहता है, क्या कहीं ये मुझ पर अपना हमला तो नहीं करने वाला? ये काफी गुस्से में है और मैं इसकी ताकत का सामना नहीं कर सकता, शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हम देखते हैं कि फू वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गोकू उसके रास्ते में आकर उसे पकड़ लेता है और उस पर अपना हमला करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फू एक शील्ड बना लेता है जिसे कि गोकू का हमला तोड़ नहीं पाता। इस पे गोकू कहता है, तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते और तुमने जो कुछ भी किया मेरे दोस्तों और मेरी फैमिली के साथ, उसके लिए तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ये कहने के बाद गोकू फू पे अपना हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोहान बीच में आ जाता है। गोकू उसे देखकर कहता है, गोहान, इसने जो कुछ भी किया है इसके बाद भी तुम इसे बचा रहे हो। हम देखते हैं कि इस पे गोहान कुछ भी नहीं कहता और गोकू पे अपना हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। गोहान लगातार गोकू पे अपना हमला करता रहता है, लेकिन गोकू गोहान के हमले को डॉज करता रहता है। गोहान गोकू को छू भी नहीं पा रहा होता। इस पे फू कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ जब ऑर्थस उसका सामना नहीं कर पाया तो भला गोहान उसका सामना कैसे कर पाएगा। मुझे कुछ और करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मोरो का सीन दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे डायमेंशन के अंदर से गोकू को देख रहा होता है। इसके बाद फिर मोरो कहता है, अब बस कुछ देर और उसके बाद हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। इस पे हर्ट्स कहता है, भला ये तुम क्या कह रहे हो? ऑर्थस तो मारा जा चुका है, क्या अब भी कुछ और है जो कि होना बाकी है? इस पे मोरो कहता है, मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा हूँ वो अभी भी नहीं हुआ है और वो अब भी बाकी है। इस पे हर्ट्स कहता है, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? इस पे मोरो कहता है, तुम्हें बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं आखिर क्या कहना चाहता हूँ, बस कुछ देर और। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोहान लगातार गोकू पे अपना हमला किए जा रहा होता है, लेकिन गोकू पे उसका कोई भी असर नहीं होता और गोकू लगातार उसके हमले को डॉज किए जा रहा होता है। गोकू गोहान से कहता है, गोहान, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, तुम कुछ भी क्यों न कर लो। फू की वजह से सभी लोग मारे गए हैं, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। गोहान गोकू की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उस पे अपना हमला किए जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू गोहान पे अपना एक हमला करता है जिससे कि गोहान बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद गोकू एक पोर्टल को खोलता है और गोहान को एक अलग ही डायमेंशन में भेज देता है। फू ये देखने के बाद कहता है, अच्छा तो ये बात है, ये अपने बेटे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए इसने उसे एक अलग डायमेंशन में भेज दिया। लेकिन मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए अपने इस कवच को तोड़ना होगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे तुरंत ही मार देगा। मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पे गोकू कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये शील्ड तुम्हें मुझसे बचा पाएगा? तो तुम गलत हो। और गोकू ये कहने के बाद फू के उस शील्ड पे अपना हमला करता है। गोकू के हमले से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और गोकू के हमले की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे प्लेनेट तबाह हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि गोकू के उस हमले से फू के शील्ड में थोड़ी सी दरार आने लगती है। फू इस पे काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या ये नामुमकिन है? मेरे इस शील्ड को ये नहीं तोड़ सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या ये वाकई में इतना ताकतवर है कि मेरे इस शील्ड को तोड़ पाए? इस पे गोकू कहता है, मुझे इसे तोड़ने के लिए ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। गोकू ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अपना हमला फिर से फू के उस शील्ड पे करता है और वहाँ पर एक और बड़ा धमाका होता है जिससे कि फिर से कई सारे प्लेनेट तबाह हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि फू के शील्ड में अब काफी ज्यादा दरार आ चुकी थी। इस पे फू कहता है, ये तो वाकई में मेरे शील्ड को तोड़ने में कामयाब होने जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं खुद को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता, अगर मैं बाहर निकला तो वो मुझे मार देगा और अगर मैं यहीं पर रुका रहा तो भी वो मेरे शील्ड को तोड़कर मुझे खत्म कर देगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें जेनोसामा को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं, नहीं गोकू, भला ये क्या कर रहा है? उसके हमले से ब्रह्मांड को कई सारे नुकसान हो रहे हैं, अगर उसने एक बार और ये हमला किया तो लगभग सारे कॉन्टिनेंटल गैलेक्सी तबाह हो जाएंगे, मुझे उसे रोकना होगा। गोकू फू से कहता है, तुम अब भी सोच रहे हो कि तुम इस शील्ड के अंदर मुझसे बच जाओगे? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। इस पे फू कहता है,
अगर इस बार इसने मेरे शील्ड पे हमला किया तो मेरा ये शील्ड टूट जाएगा। हम देखते हैं कि गोकू एक बार और फू के उस शील्ड पे अपना हमला करने वाला होता ही है कि जेनोसामा अचानक से बीच में आ जाते हैं और वो गोकू के हमले को रोक लेते हैं। इस पे फू कहता है, क्या जेनोसामा भला यहाँ पर? लगता है इन्होंने गोकू की एनर्जी महसूस की होगी और उसे महसूस करके ये यहाँ पर आ गए। हम देखते हैं कि इसके बाद गोकू कहता है, जेनोसामा आप भला बीच में क्यों आ रहे हैं? क्या आप इसे बचाना चाहते हैं? इस पे जेनोसामा कहते हैं, नहीं गोकू, मैं इसे बचाना नहीं चाहता, लेकिन तुम जो भी हमले इस पे कर रहे हो उससे पूरे ब्रह्मांड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तुम्हें ये सब अभी रोकना होगा गोकू। इस पे गोकू कहता है, मैं रुक जाऊंगा जेनोसामा, लेकिन इसे मारने के बाद। इस पे जेनोसामा कहते हैं, गोकू मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे हमले से ब्रह्मांड को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, तुम्हें ये सब अभी के अभी रोकना होगा। इस पे गोकू कहता है, जेनोसामा मैं आपको अपना फैसला बता चुका हूँ, आप मेरे रास्ते से हट जाइए। इस पे जेनोसामा कहते हैं, नहीं गोकू, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इस पे गोकू कहता है, तो मैं आपको भी नहीं बख्शने वाला। गोकू के ये कहने के बाद जेनोसामा गोकू पे अपना हमला करते हैं, लेकिन गोकू उनके हमले को इजीली डॉज कर लेता है और वो जेनोसामा पे पलट के वार करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जेनोसामा भी गोकू के हमले को आसानी से डॉज कर लेते हैं। गोकू और जेनोसामा के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि फू कहता है, ये दोनों आपस में लड़ने में बिजी हैं, मेरे पास अभी ही मौका है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। फू ये कहने के बाद अपने उस शील्ड से बाहर निकल जाता है और एक पोर्टल को ओपन करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू तुरंत उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, तुमने सोचा भी कैसे तुम यहाँ से बच के भाग जाओगे? ये कहने के बाद गोकू फू पे अपना एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि फू फिर से अपने शील्ड को बनाने की कोशिश करता है और तभी जेनोसामा बीच में आ जाते हैं और गोकू के हमले को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि गोकू जेनोसामा के हमले को किसी तरीके से रोक लेता है और उसी के बीच के मौके का फायदा उठाकर फू वहाँ से भाग जाता है, जेनोसामा के पास जाता है और उनकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने आपसे कहा था मेरे रास्ते में मत आइए, लेकिन आपकी वजह से वो यहाँ से भाग गया। गोकू गुस्से में काफी चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं कि गोकू के चिल्लाने की वजह से उसके अंदर से काफी ऊर्जा बाहर निकलने लगती है और उसकी ऊर्जा की वजह से कई सारे गैलेक्सी और प्लैनेट तबाह होने लगते हैं और यूनिवर्स 7 के साथ साथ कई सारे यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा तबाही मचती है और गोकू जहाँ पर होता है वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू के चिल्लाने की वजह से वहाँ पर लगभग सब कुछ तबाह हो चुका था और गोकू के हमले की वजह से जेनोसामा भी काफी घायल हो चुके थे। हम देखते हैं कि इसके बाद गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, मैं ये सब कभी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो कहीं भी क्यों न चला जाए, मैं उससे ढूंढ लूंगा और उससे खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से एक पोर्टल ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, गोकू तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। तुम नहीं जानते गोकू, तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें नहीं पता फू टोराक का बेटा है और तुम्हें उसे मारने के लिए टोराक को मारना पड़ेगा जो कि उसका पिता है। तुम्हें खुद को रोकना होगा गोकू, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर उसके अलावा इस पूरी गैलेक्सी में कोई भी नहीं बचने वाला। उसे हराना नामुमकिन है। अगर मेरे जैसे 100 भी आ जाएं तो भी उसका सामना नहीं कर सकते। वो अकेला पूरी गैलेक्सी पे रूल करता है। तुम अभी सिर्फ इस ऑर्बिट के 12 यूनिवर्स के बारे में जानते हो, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्स जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और कई सारे ऑर्बिट जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। टोराक उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें ये सब हर हाल में रोकना होगा गोकू, लेकिन लगता है मेरा ये सोचना बहुत ही ज्यादा गलत है। ये लड़ाई वाकई में बहुत बड़ी होने वाली है और लगता है अब इसे चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता और शायद तुम्हें भी कोई नहीं रोक सकता गोकू।